हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि इन क्रैंस एनाटॉमी द बंडल शीट सेल हैव। जो क्रैंस एनाटॉमी होती है C4 प्लांट्स में, उसमें क्या होता है, उसमें जो क्रैंस एनाटॉमी होती है उसके बंडल सेल्स, क्रैंस एनाटॉमी। अभी देखिए, क्रैंस एनाटॉमी में जो है वो दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल, और दूसरा प्रेजेंट होता है बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल, ठीक है। अभी बंडल शीट सेल, ये दोनों वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं हमारे प्लांट्स के बॉडी में, जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके अराउंड जो है वो क्रायन प्रेजेंट होती है। उसमें दो प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक मीजोफिल सेल और एक बंडल शीट सेल। अभी क्रायन एनाटॉमी का काम क्या है? सो देखिए, जो ड्राई प्लेसेस होते हैं, ड्राई प्लेसेस जैसे कि ट्रॉपिकल प्लेसेस हो गए, ठीक है, जैसे कि ट्रॉपिकल प्लेसेस हो गए, उसमें जो है वो C4 प्लांट ज़्यादातर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में क्यों? क्योंकि C4 प्लांट्स में जो है वो क्रांच एनाटोमी प्रेजेंट होती है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर या फिर यूजफुल फीचर होता है कि ये जो है मैक्सिमम वाटर ये करता है, इफिशिएंटली वाटर यूज करता है। यूज वाटर, क्योंकि वहाँ पे जो है वाटर बहुत कमतरता होती है, तो यूज वाटर इफिशिएंटली। इफिशिएंटली इफिशिएंटली जो है वाटर को यूज करता है। दूसरा दूसरा ये ट्रांसपिरेशन जो है वो कम से कम करने का ट्राई करता है। और इसके अभी इन्होंने हमें पूछा है कि बंडल शीट सेल में क्या होता है। सो देखिए, बंडल शीट सेल तो सबसे पहले थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड, ताकि जो वाटर है वो ज़्यादा बाहर ना जाए ट्रांसपिरेशन से या फिर किसी भी चीज़ से, इवापोरेशन से। सो उसके वजह से वाटर अंदर ही रहे प्लांट बॉडी के, इसलिए उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। फिर दूसरा फिर दूसरा आता है नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, नो इंटर सेल्युलर स्पेसेस, सेल्युलर स्पेस। अभी अगर इंटरसेल्युलर स्पेस रही तो हो सकता है कि वो वाटर जो है उन स्पेसेस से डिफ्यूज होके प्लांट के अदर ऑर्गन में जाए और वहां से सरफेस पे जाके मीन्स इवापोरेट हो जाए हीट की वजह से, ठीक है। और तीसरा होता है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोफिल सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। सो इस टाइप के प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है सोरगम, ठीक है, सोरगम जैसे प्लांट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अभी देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट में ही उन्होंने दिया है कि थिन वॉल्व होते हैं, थिन वॉल्व नहीं होते, थिक वॉल्व होते हैं। सो मेन इंटरसेलुलर स्पेसिस और क्लोरोप्लास्ट नहीं, गलत है। फिर थिक वॉल्ड, ये सही है पहला। फिर नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, ये भी सही है। और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिससे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इफिशिएंट रहे। इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। और थिक वॉल इसके लिए होते हैं कि वाटर कहीं पे ज़्यादा डिफ्यूज ना हो, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा हो सकता है। सी भी उन्होंने थिक वॉल दिया है और
नो इंटरसेलुलर स्पेस, पर यहाँ पे जो सी में जो उन्होंने थिन वॉल दिए, सो सी भी नहीं हो सकता। फिर डी देखिए, थिक वॉल्ड मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, मेनी नहीं होती, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और फ्यू क्लोरोप्लास्ट दिया है उन्होंने, फ्यू नहीं होता है, लार्ज होता है, लार्ज मेनी क्लोरोप्लास्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी, जो कि है थिक वॉल्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।